brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। नमस्ते, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन। खर्चा पानी। खबर है कि मुकेश अंबानी ने राम मंदिर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ से ज्यादा कैश डोनेट किया है। केवल वो ही नहीं, लाखों लोग करोड़ों रुपए दान कर चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो दान करने की इच्छा रखते हैं। तो आज के खर्चा पानी में हम आपको इसी का तरीका आसान भाषा में समझाएंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर के द्वार आम लोगों के लिए खुलने के बाद मंदिर में भक्तों का हुजूम लगा है। पहले ही दिन 23 जनवरी को 3 लाख से ज्यादा लोगों ने रामलला के दर्शन भी कर लिए हैं। विदेशों में बसे भारतीयों में भी मंदिर देखने के लिए जबरदस्त उत्साह है। जो लोग अभी तत्काल दर्शन के लिए नहीं आ पा रहे हैं, वो मंदिर के लिए दान देकर अपना योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अभी सिर्फ मंदिर के भूतल का काम पूरा हुआ है, ऊपर के 2 और तलों का निर्माण बाकी है। ट्रस्ट को दान के जरिए जो पैसे मिलेंगे उनसे मंदिर के निर्माण कार्य का काम भी किया जाएगा। डोनेशन के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक वेबसाइट बनाई है, जो यहां पर लिंक दिया हुआ है। इस वेबसाइट पर भारतीय और गैर भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स दोनों के लिए दान करने के तरीके बताए गए हैं। दान करने वाले को रसीद भी मिलेगी, जिसे दिखाकर आप टैक्स में छूट भी ले सकते हैं। तो अगर आप भी मंदिर के लिए दान करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। साइट है www.srjbtkshetra.org। अगर कोई तीसरा शख्स आपसे ऑनलाइन डोनेशन के लिए अलग से फीस मांग रहा है तो उससे सतर्क रहिएगा, क्योंकि ये फ्रॉड हो सकता है। डोनेशन के लिए कई फर्जी वेबसाइट भी शुरू हो चुकी हैं। धांधलेबाजों ने ओरिजिनल साइट से मिलते जुलते नाम रखकर नकली वेबसाइट शुरू कर दी है, जिससे दानकर्ताओं को धोखा हो सकता है। इसलिए राम मंदिर के लिए किसी भी तरह का डोनेशन देने से पहले आधिकारिक वेबसाइट www.srjbtkshetra.org के साथ एक एक अक्षर मिलान करके सुनिश्चित कर लें ये सही वेबसाइट तो है ना। डोनेशन करने के लिए लोगों को कई विकल्प दिए गए हैं। सीधे ट्रस्ट के बैंक खाते में भी पैसे भेज सकते हैं और यूपीआई, कार्ड, एनईएफटी, नेट बैंकिंग का ऑप्शन भी है। साइट खुलते ही आपको क्लिक टू कंट्रीब्यूट लिखा दिखेगा, माने चंदा देने के लिए यहां क्लिक करें। इसे क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा जिस पर 3 ऑप्शन दिखेंगे, होम, डोनेशन और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। पहले करना होगा लॉगिन। डोनेशन देना चाहते हैं तो पहले फोन नंबर और ओटीपी के जरिए लॉगिन करना होगा। उसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे डोनेशन वाले ऑप्शन को क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा। आपसे कुछ जानकारियां मांगी जाएंगी, मसलन नाम, पता, फोन नंबर, मेल आईडी। इसके अलावा किस काम के लिए चंदा देना चाहते हैं यह भी बताना होगा, मंदिर निर्माण, अन्न क्षेत्र, गौ सेवा, आरती श्रृंगार और पूजा या फिर जनरल डोनेशन। पैन कार्ड नंबर भी देना होगा, तभी आपको इस डोनेशन पर टैक्स छूट मिल पाएगी। छूट लेने का तरीका क्या है, कितनी छूट मिलेगी, ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे। फिलहाल डोनेशन की पूरी प्रक्रिया जान लेते हैं। पेमेंट मोड चुने। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको डोनेट पर क्लिक करना होगा। आपके सामने एक पेमेंट ऑप्शन का एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी और एसबीआई ब्रांच पेमेंट से चुनने का विकल्प मिलेगा अपनी सुविधा अनुसार। विकल्प चुनने के बाद आप जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करेंगे, पेमेंट कंफर्मेशन का मैसेज शो होगा। ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी आएगा, वो देने के बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी। डायरेक्ट बैंक खाते में ट्रांसफर। इसके अलावा अगर सीधे ट्रस्ट के बैंक खाते में डोनेशन देना चाहते हैं तो उसका भी विकल्प है। साइट पर ही ट्रस्ट के आधिकारिक बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स दी गई हैं। भारतीय निवासियों को डोनेशन के लिए 3 बैंकों के ऑप्शन दिए गए हैं, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक। विदेशी दानकर्ताओं के लिए ट्रस्ट के ही एक अन्य एसबीआई खाते की डिटेल्स दी गई हैं। आपको स्क्रीन पर चल रहे विजुअल्स में दिख रहा होगा। इन सभी बैंक खातों की डिटेल्स के साथ बगल में क्यूआर कोड और नीचे यूपीआई आईडी भी दी गई है। कुल मिलाकर एक डोनेशन की प्रक्रिया को आसान रखने की पूरी कोशिश की गई है। रसीद निकालने के लिए तरीका क्या है, अब बारी आती है रसीद की। तो उसी वेबसाइट पर डोनेशन की रसीद निकालने का भी ऑप्शन है। रसीद के लिए भी आपको कुछ जानकारियां देनी होंगी, जैसे कि नाम, डोनेशन देने का कारण, पैन कार्ड, तारीख, डोनेशन का मोड, अगर बैंक में किया तो ट्रस्ट के बैंक का नाम, खाता नंबर, सब कुछ भरना होगा। सभी जरूरी डिटेल्स देने के बाद सबमिट बटन दबा दीजिए। अगर रसीद बनकर तैयार है तो डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। अगर समय लगेगा तो आपको रसीद मिलने का एक अनुमानित समय बता दिया जाएगा। आप उसी वेबसाइट के जरिए अपने रसीद का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगली काम की चीज है, इस पर डोनेशन में
टैक्स में कितनी छूट मिलेगी और कैसे मिलेगी वो भी जान लेते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के तहत दिया गया डोनेशन का 50% हिस्सा आयकर कानून के सेक्शन 80G के तहत टैक्स छूट के लिए एलिजिबल है। और आसान तरीके से एक उदाहरण से बताते हैं। मान लेते हैं मुकेश की सैलरी 8 लाख रुपए है। मुकेश सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट ले सकता है। इस तरह उसकी टैक्स योग्य सैलरी हुई 8 लाख माइनस 1,50,000 यानी 6,50,000। इस रकम को एडजस्ट ग्रॉस टोटल इनकम भी कहते हैं। मान लेते हैं उसने राम मंदिर ट्रस्ट को 25,000 रुपए दान दिए तो मुकेश को टैक्स में कुछ और छूट मिलेगी। कितनी बताते हैं। आयकर कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अपनी एडजस्ट ग्रॉस टोटल इनकम का अधिकतम 10% 80G के तहत क्लेम कर सकता है या फिर जितनी रकम उसने दान में दी है उतना। दोनों में से जो भी रकम कम हो वो मानी जाएगी। 6,50,000 का 10% होगा 65,000 रुपए। यानी मुकेश 80G के तहत अधिकतम 65,000 रुपए की छूट ले सकता है। चूंकि दान की रकम 25,000 रुपए छूट की सीमा से कम है इसलिए इसे ही माना जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बताया है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को दिया गया डोनेशन का 50% ही टैक्स छूट के लिए एलिजिबल है। इस लिहाज से मुकेश को टैक्स में 25,000 रुपए का 50% यानी 12,250 रुपए की और छूट मिल सकती है। नगद दान पर कितनी छूट है? और हां, आप पूछेंगे कि अगर नगद में दान किया है तो उस पर भी टैक्स छूट मिलेगी, मगर सिर्फ 2,000 रुपए की, और उसके लिए भी आपको रसीद दिखानी होगी। तो ये थी डोनेशन की चरणबद्ध प्रक्रिया, उस पर मिलने वाली टैक्स छूट का हिसाब किताब। अब जरा जानते हैं कि राम मंदिर को किन किन हस्तियों की तरफ से अब तक डोनेशन मिले हैं। राम मंदिर को मिले कुछ चर्चित दान। सबसे पहले बात करते हैं मुकेश अंबानी के। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए का दान दिया है। अंबानी परिवार ने यह दान 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर किया है। डाबर इंडिया ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर ऐलान किया कि 17 जनवरी से 31 जनवरी तक उसके प्रोडक्ट्स की बिक्री से होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा वह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को दान करेंगे। इनके अलावा कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु मुरारी बापू ने राम मंदिर के लिए 18 करोड़ 60 लाख रुपए दान में दिए हैं। बड़े बड़े हीरा कारोबारियों ने भी राम मंदिर के लिए दिल खोलकर दान किया है। सूरत के एक हीरा व्यापारी परिवार ने राम मंदिर को 101 किलो सोना दान किया है। मौजूदा भाव के हिसाब से इस सोने की कीमत 68 करोड़ रुपए के आसपास हुई। इसे राम मंदिर को मिला सबसे बड़ा दान भी बताया जा रहा है। इसी तरह गुजरात के एक हीरा कारोबारी हैं मुकेश पटेल। उन्होंने रामलला की मूर्ति के लिए 6 किलोग्राम सोने से बना मुकुट दान में दिया है। इसकी कीमत 11 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो ये था आज का खर्चा पानी। अगले एपिसोड के साथ हम नई जानकारियों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। देखते रहिए दिल ललन टॉक। शुक्रिया।